व्याधियों का वर्णन करते समय पिछले वीडियो में हमने देखा कि व्याधियों को मुख्य रूप से 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब उसी को और थोड़ा सब टाइप करते हुए और ज्यादा डिटेल डिस्कशन देते हुए व्याधियों को 7 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले होती है आदि बल प्रवृत्त। आदि बल प्रवृत्त का मतलब होता है आदि मतलब पहले। अब आपके पहले कौन था? आपके पहले कौन था? आपके पहले थे आपके माता पिता, आपके माता पिता के भी माता पिता, यानी कि आपके बाबा दादी नाना नानी, ये जो ऊपर की पीढ़ी है ये होती है। आदि बल प्रवृत्त का मतलब होता है इस प्रकार के रोग जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली में कोई चीज ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जिसकी वजह से आपको बीमारियां हो रही है। तो टोटल मिला के इसको आप हेरिडिटरी डिसऑर्डर बोल सकते हो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, जो कि आपके क्रोमोसोम्स के कारण होती है ना। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आयुर्वेद में तो ऐसा कुछ वर्णन हो गई नहीं, क्रोमोसोम्स तो ये तो नई वाली रिसर्च है, अभी अभी की है मॉडर्न वालों ने। ऐसा नहीं है भाई, आयुर्वेद में डिटेल में बताया गया है कि ये कुछ बीमारियां होती है जो कि आदि बल प्रवृत्त होती हैं, यानी कि जिसमें व्यक्ति की गलती नहीं होती है, उसकी खुद की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको बीमारियां हो रही है। इसके अंतर्गत मधुमेह का वर्णन किया गया है। आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य चरक ने, दोनों ने साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मधुमेह होती है वो आदि बल प्रवृत्त बीमारी होती है, यानी कि हेरिडिटरी होती है। श्वास रोग, इसका भी हेरिडिटरी में वर्णन है। बहुत सारे के जो आयुर्वेद में कुछ ऐसे डिसऑर्डर बताए गए हैं जिन्हें अष्ट महारोग कहा जाता है, इनके वर्णन करते समय बताया गया है कि ये आदि बल प्रवृत्त होते हैं, यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। इसमें व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती, उसके क्रोमोसोम्स की गलती होती है, यानी कि उसके माता पिता, बाबा दादी, नाना नानी, इस प्रकार से जो पुरानी पीढ़ी है ना, उनकी वजह से कोई बीमारियां होती हैं। तो इसे कहते हैं आदि बल प्रवृत्त। उसके बाद दूसरे नंबर में जो उनका वर्णन किया गया है वो है जन्म बल प्रवृत्त। जन्म बल मतलब जब आपका जन्म हो रहा है। आपका जन्म कहाँ? डिलीवरी वाला फैक्टर नहीं, डिलीवरी भी इंक्लूडेड है, लेकिन केवल उतना नहीं। जन्म बल प्रवृत्त का मतलब होता है जब आप एक छोटे से शुक्र शोणित के संयोग से पैदा हुए, यानी कि जब आप पहले दिन के थे तब से लेकर आपकी डिलीवरी के टाइम तक आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जो आपको बीमारियां पैदा होती हैं उन्हें कहते हैं जन्म बल प्रवृत्त। यानी कि टोटल मिला के बोला जाए कि गर्भवती माता की प्रॉपर तरीके से केयर ना करने के कारण या फिर गर्भवती द्वारा स्वयं की केयर ना करने के कारण बच्चे को जो बीमारियां हो सकती हैं उन्हें कहा जाता है जन्म बल प्रवृत्त व्याधियां। इसमें से भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है जो कि माता के गलत आहार विहार के कारण होती है, दूसरी होती है और दोहद्र की अवमानना के कारण। दोहद्र की अवमानना बहुत आयुर्वेद का एक पर्टिकुलर टर्म है जिसमें प्रेगनेंसी केयर घुस जाती है। आयुर्वेद में बोला गया है जो गर्भवती माता होती है ना, उसकी तुलना ईश्वर के साथ में की गई है, क्योंकि जन्म देने का अधिकार केवल 2 लोगों को है, एक गर्भवती माता को जो कि जिसके पेट में बच्चा है, दूसरा ईश्वर को। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब है ना, क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक वाला पॉइंट यहाँ पे घुस गया, लेकिन आयुर्वेद में इसका वर्णन है। इसीलिए गर्भवती माता को 2 हृदय कहा जाता है। 2 हृदय मतलब जिसके शरीर के अंदर 2 हृदय हैं, 2 हार्ट हैं। दोहद्र की अवमानना, यानी कि गर्भवती माता की जो इच्छाएं होती हैं, जो उसकी शारीरिक मानसिक जरूरतें होती है, उन्हें पूरा नहीं करने के कारण, जो उसका परिवार उनका ध्यान नहीं रखता है, हस्बैंड ध्यान नहीं रखते हैं, सोसाइटी ध्यान नहीं रखती, उसकी वजह से उस गर्भवती माता को जितना फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से बच्चे को जो बीमारियां होती हैं, या फिर गर्भवती माता स्वयं अपनी केयर नहीं करती, गलत तरीके के आहार विहार का सेवन करती है, सही दिनचर्या का पालन नहीं करती, उसकी वजह से बच्चे को जो बीमारियां होती हैं उन्हें कहा जाता है जन्म बल प्रवृत्त व्याधियां। ठीक है, तो जो लोग भी बोलते हैं कि प्रेगनेंसी केयर का, इन सारी चीजों का कोई वर्णन नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, बहुत डिटेल में वर्णन है। यहाँ तो मैं आपको केवल एक लाइन में आंसर दे रही हूँ, इसके ऊपर पूरा को पूरा एक चैप्टर बना रखे हैं। इसके बाद तीसरी व्याधियां जो आती हैं जन्म बल प्रवृत्त के बाद होती है, वो होती है दोष बल प्रवृत्त। दोष बल प्रवृत्त सिंपल सी, दोष क्या है? आयुर्वेद में सप्त धातु नहीं, वात पित्त कफ, इन 3 को दोष कहा गया है। वात पित्त कफ, तो व्यक्ति द्वारा गलत आहार विहार का सेवन करने के कारण जब उसके शरीर में वात पित्त कफ की दुष्टि हो जाती है, उसकी वजह से जो व्याधियां होती हैं उन्हें कहा जाता है दोष बल प्रवृत्त। और दोष बल प्रवृत्त ही व्याधियां हैं जिनके बारे में जनरली लोग जानते हैं, बाकी सारी चीजों के मामले में लोग इतनी स्टडी नहीं करते हैं, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई पाइल्स हो गया है, कोई होम रेमेडी बता दो, तो ये दोष बल प्रवृत्त है कि भाई होम रेमेडी बता दो तो अगर आपके वात पित्त कफ का कुछ इंबैलेंस होगा तो सही हो जाएगा, लेकिन पाइल्स यदि आपको जन्म बल प्रवृत्त होगा तो कैसे सही हो जाएगा, उसका तो अलग
ट्रीटमेंट है, उसके लिए तो अलग व्याधियां हैं, उसके लिए तो अलग डिस्क्रिप्शन है। लेकिन जनरली लोग नहीं सोचते हैं कि बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो उसके लिए कोई होम रेमेडी बता दो, ट्रीटमेंट नहीं होम रेमेडी बता दो। तो वो जन्म बल प्रवृत्त इसमें काम करती है, दोष बल प्रवृत्त में, यानी कि आपके शरीर में वात पित्त कफ का यदि थोड़ा बहुत कुछ इम्बैलेंस है तो आप कोई होम रेमेडी के द्वारा एक आध दवाई, एक दो दवाई के द्वारा उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन बाकी के सारे जो डिसऑर्डर होते हैं जो कि आपके जन्म बल प्रवृत्त हैं, आदि बल प्रवृत्त हैं, उसके लिए आपको स्पेसिफिक अलग ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है।